मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो दूध भी लेकर आ गए थे। तो आज वर्मा जी दूध लेने के लिए गए थे, मैं नहीं गई थी। और दूध लेकर आके वो सो गए हैं और मैंने बनने के लिए रख दी है एक बर्नर पे चाय और गर्म पानी भी कर लिया है। तो मैं ले रही हूँ दवा और मैंने दूसरी तरफ को दूध भी रख दिया है। तो इस तरह से ना मेरा 2 काम निबट जाएगा। एक तो मैं दवा भी ले लूँगी और दूसरा मैं दूध और चाय दोनों एक साथ बना लूँगी। तो कुल मिला के सुबह से ही हमारा घर का काम शुरू हो गया है। तो आज मैं आपके साथ में पूरे दिन का रूटीन शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो वो बेल का आइकन वाला बटन आता है ना, उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आप तक रोज वीडियो पहुंचेगी और रोज वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे हमारी आप लोगों से बात करते करते चाय भी पक गई है। अब पियेंगे बैठ के अंदर चाय। तो फिलहाल बस मैं और वर्मा जी ही हैं चाय पीने के लिए, और बच्चे अभी जगे नहीं हैं। और दिन है आज सैटरडे का, तो सैटरडे वाले दिन बच्चों की छुट्टी है, तो वो आराम से उठेंगे। अभी उनको कोई भी टेंशन नहीं है उठाने की। और अभी फिलहाल उनके एग्जाम भी खत्म हुए हैं, तो इसी वजह से ना वो आराम से सो रहे हैं। और जब बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं ना, तो वो काफी रिलैक्स फील करते हैं। तो इसी चक्कर में आज मैं उनको जगाऊंगी नहीं और थोड़ा लेट ही जगाऊंगी। और अभी वैसे भी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, 7 बज रहे हैं और ज्यादा समय नहीं है, तो बस मैं वर्मा जी को ही जगाऊंगी। और अब करूंगी मैं घर की क्लीनिंग, तो उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। तो मैंने अपनी लगा ले रही हूँ बेल्ट। इसको बांधने से ना थोड़ा आराम मिलता है कमर को और सपोर्ट भी रहती है। और देखिए बाहर बच्चे पटाखे छुटा रहे हैं और रात का समय है और ये बच्चे मान ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपको साउंड आ रहा हो तो प्लीज उसके लिए सॉरी। अब बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों के लिए। तो देखिए सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सकता है उतना काम निपटाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज मुझे मंदिर भी जाना है। और आज दिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सैटरडे का है, तो सैटरडे वाले दिन मैं हमेशा ही मंदिर जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने घर की काम करने की तैयारी कर चुकी हूँ और मैंने बेड अच्छे से झाड़ दिया है। चादर नहीं बदली है क्योंकि मुझे आज चादर बदलनी भी नहीं थी। अब सोच रही हूँ कि 1-2 दिन बाद ही चादर बदल दूंगी। अब रोज रोज क्या चादर बदलना है, क्योंकि हफ्ते में तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-6 दिन तो चलनी चाहिए। और अभी मैंने कुछ ही दिन पहले ही इसे भी चेंज किया था और दूसरे बेड की भी चेंज किया है। तो कुल मिला के इसको अभी चेंज नहीं करना, बस अच्छे से झाड़ के और दोबारा बिछा दी है। और सारे घर की अब कर दूंगी डस्टिंग अच्छे से। और रात को मैंने ना कटिंग जो की थी ब्लाउज की, तो साथ ही साथ मैंने उसे कच्चा भी करके रख दिया है, ताकि आज ना मुझे इसको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। अब दिन ना त्योहारों के आ गए हैं और फिर मुझे सिलाई करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना सिलाई वगैरह का जितना भी काम है उतना निपटा लेती हूँ। फिर रह जाएगी सिर्फ तुरपाई करने के लिए। तो तुरपाई का तो ऐसा है कि उठते बैठते तुरपाई तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन प्रॉपर मशीन लेके नहीं बैठ पाऊंगी। तो इसीलिए आज सोच रही हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता है ना उतना निपटा लेती हूँ। और बस वहां की डस्टिंग वगैरह करके और बेड वगैरह को झाड़ के अब मैं आ गई हूँ आगे सोफे की साइड में। तो देखिए एक तरफ से काम निपटाते चलते हैं ना, तो बहुत ही सहूलियत रहती है और पता भी रहता है कि हाँ हमने कौन सा काम कर लिया है, कौन सा काम नहीं किया है। और जितने भी गंदे कपड़े होते हैं उन सबको भी मैं एक साइड में इकट्ठा करती चलती हूँ, ताकि मुझे ये भी पता लगता रहेगा कि हाँ मुझे कपड़े कौन कौन से धोने हैं। होता क्या है ना कि बच्चे तो सारे तरह से कपड़े निकाल के इधर उधर फेंकते रहते हैं, लेकिन धोने तो मुझे ही हैं, तो मैं अपने हिसाब से कपड़े निकालती रहती हूँ। तो ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े करके रोज कपड़े धोती हूँ, तो इससे मेरे लिए भारी भी नहीं पड़ते हैं कपड़े धोना और कपड़े भी अच्छे से साफ होते रहते हैं। और अब तो दिवाली आ रही है, डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह ये तो देखिए रोज का काम है और कपड़े भी रोज का काम है।
तो बस इसी तरह से रोज़ जो काम हम करते रहते हैं ना, उसकी हमें रेगुलर आदत पड़ी रहती है। और अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में कपड़े लेके, तो जितने भी कपड़े मेरे को नज़र में आए थे ना कि हाँ, ये धुलने के लिए हैं, क्योंकि अभी बच्चे सो के उठे नहीं हैं और मेरा अभी जगाने का भी उनको कोई वो नहीं है कि हाँ, कोई मेरा मन हो ना जगाने का। क्योंकि देखिए बच्चे रात को देर रात तक पढ़ते रहते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सुबह आराम से उठ जाएँगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है और वैसे भी उनके लिए कोई काम भी नहीं है मेरे पास में। तो बस यहाँ पे जितने भी कपड़े मेरी नज़र में थे कि हाँ, ये गंदे होंगे, तो साहब के भी ले आई हूँ और दोनों बच्चों के भी कपड़े लेकर आ गई हूँ और अब इन्हें मैं अच्छे से मतलब भिगोने के लिए रख दूँगी। तो ताज़ा-ताज़ा पानी आता रहता है ना, तो उसी कप में पानी में ना गुनगुना सा पानी होता है, तो उनमें कपड़ों को भिगो दूँगी ना, तो ये है कि जब तक मैं झाड़ू पोछा करके हटूँगी तब तक ये भीगते रहेंगे और मैल भी इनका काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा। तो देखिए मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ में डेली ही शेयर करती रहती हूँ। भले ही मेरे बैक में पेन है लेकिन मैं काम करने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रही। ये ना कोई कह सके कि हाँ जी नाटक करके बैठी हैं या घर के ना कह दें कि काम करने की वज़ह से ऐसा कर रही हैं और बस मैं अपनी लग गई हूँ अब क्लीनिंग में। तो देखिए डस्टिंग तो मैंने पूरे घर की कर ही दी है, कपड़े भी भिगो दिए हैं, तो इसी तरह से मैं रेगुलर काम करती रहती हूँ अपना और बिल्कुल भी आराम करने का मुझे मन भी नहीं होता है। जब मुझे काम करना है तो आराम किस चीज़ का नाम है। और भले ही मेरे बैक में पेन रहता है लेकिन देखिए काम तो मुझे ही करने हैं, कोई दूसरा करने वाला है भी नहीं। तो बस इसी तरह से मैं धीरे-धीरे अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ। अरे 2 घंटे में नहीं होगा 3 में हो जाएगा, इससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने हाथ-पैर फुर्ती में रहेंगे। ये है बैक का भी ऐसी बात है कि अभी तो मेरी थेरेपी चल रही है, धीरे-धीरे आगे करके शायद मेरा ये दर्द भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं काम क छोड़ूँगी नहीं करना। क्योंकि देखिए काम करना छोड़ना का मतलब ये है कि हम बिल्कुल अपने शरीर को खराब कर लेंगे। तो इसी वजह से मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो ये है ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की मुझे झाड़ू पोछा करना है। करके तो मैं कल भी गई थी झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह सभी करके गई थी। लेकिन आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन मैं देहरी पूजन करती हूँ। तो इसी वजह से मैं अपने घर की द्वार, दरवाजे, आँगन सबको साफ करूँगी अच्छे से। तो बस दोनों कमरों को छोड़ के ना आज मैं दोनों कमरों में पोछे नहीं लगाऊँगी। बस बाहर का जो ये चौक है इसको धो दूँगी और मतलब पोछा लगा दूँगी और जो बाहर हमारा जो सड़क है दरवाज़ा है, वहाँ की जगह को पानी डाल के छिड़काव सा कर दूँगी और सीढ़ियाँ वग़ैरह जितनी भी हैं, उन सबको साफ़ कर दूँगी। कहने का कुल मतलब इतना सा है कि द्वार दरवाज़े जो भी हैं हमारे, इन सबको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये छोटी-छोटी मकड़ी होती हैं ना, ये तो रोज़ जाला बना लेती हैं, पता नहीं कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं, दिखती भी नहीं है और जब चलते हैं ना हम लोग, तब इनके जाले एकदम अटकते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जाला बना दिया है, वैसे दिखाई नहीं देता और कहने को मैं यहाँ पे रोज़ आती हूँ साफ-सफाई करने के लिए, फिर भी पता नहीं कहाँ से ये मकड़ियाँ आई जाती हैं और इतनी अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है तो इतनी अच्छे से क्लीनिंग करना देखिए बनता भी है अपना, फिर भी पता नहीं क्यों ये मकड़ियाँ आके और एकदम ऐसे जाला-सा बना लेती हैं और मैं नीचे का अच्छे से साफ-सफाई करके आ गई थी और इतना बाहर धुंध हो रहा है प्रदूषण का, इतना धुंध है कि आँखों में ना एक जलन सी लग रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आँखें खोल सकते हैं हम। बहुत तेज़ आँखों को ऐसा लग रहा है जैसे जल रही हैं, किसी ने कोई जैसे मिर्ची का स्प्रे गेर दिया हो या जैसे मिर्ची वग़ैरह कहीं फुट रही हो, इस तरह का हाल हो रहा है। बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर निकलने का, लेकिन क्या करें भई साफ-सफाई तो करनी पड़ेगी। अब ये बारिश होएगी ना तभी ये प्रदूषण उतर सकता है। इस समय पे नहीं तो बहुत तेज़ धुंध हो रहा है बाहर सड़क पे और बस मैं नीचे की साफ-सफाई करके ऊपर आ गई थी और मैंने बस नहाने के लिए ये बेल्ट उतारी थी
और तुरंत ही फिर बेल्ट लगा ली है। क्योंकि देखिए अभी मुझे काम सारा दिन करना है और मैंने बेल्ट अगर उतार दी ना तो फिर मेरे दर्द उठना शुरू हो जाएगा और काम इतना है मेरे पास में कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं है अभी काम से। तो अब कर ले रही हूँ मैं पूजा करने की तैयारी, तो मैं अपनी थाली लगा रही हूँ, जो-जो सामान मुझे ले जाना होता है वो सारा सामान ले जाऊँगी। और कल मैंने यशु से काले तिल भी मँगाए थे जो कि ख़त्म हो चुके थे, तो बस उसी को ही अब निकाल के और थाली में ही रख लूँगी क्योंकि वहाँ पे चढ़ाना होता है। और वैसे भी कहते भी हैं कि भगवान शनिदेव को ये सब चीज़ें पसंद भी हैं, तो बस ये उसी को ही लेके जा रही हूँ, मंदिर में थाली लगा रही हूँ मंदिर की। और जो सामान मेरे पास नहीं मिलता है ना, वो सारा सामान फिर मुझे मंदिर में भी मिल जाता है, तो वहाँ से मुझे खरीदना ही होता है बस। तो इसी तरह से मेरी पूजा की थाली भी हो जाएगी कंप्लीट और जो-जो सामान मेरे घर पे हैगा, मैं उस सारे सामान को लेके जाऊँगी। और मैंने ऊपर से फूल भी मँगा लिए हैं अभी वर्मा जी से। तो देखिए अब जब भी हम मंदिर जाते हैं ना तो फूलों की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। लेकिन मेरे यहाँ पे तो इतने फूल खुद ही निकल ही आते हैं। रोज़ चाहूँ ना तो 1 डेढ़ कटोरी भर के अच्छे से फूल निकल ही आते हैं। और बस मैं उन्हीं से ही अपने सारे भगवान जियों की पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी मेरी थाली जो भी थी कंप्लीट हो चुकी है। बस रख रही हूँ अब मैं चिरौंजी दाने। तो फ्रेंड्स देखिए पूरे दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखिए उससे मुझे भी ये पता लगता है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो पसंद आएगा या नहीं आ रहा है। तो देखिए मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और ये आ गए थे वर्मा जी फूल ले गए तो बस झटपट से अब फूल भी रख ले रही हूँ। और ये एकदम ना ताज़ी तोड़ के फूल लेकर आते हैं ना फ्रेश एकदम ऊपर से, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी। और जो मार्केट से लेते हैं ना वो थोड़े मुरझाए-मुरझाए से होते हैं और वैसे भी वो 1 दिन पुराने ही होते हैं। तो फ्रेश फूलों की बात ही अलग होती है। और अब मैंने उतार दी है बेल्ट और अब जाऊँगी मैं मंदिर के लिए। मंदिर में मैं बेल्ट लगा के नहीं जाती और वैसे भी मैं घर से बाहर जब भी जाती हूँ बेल्ट उतार देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों अंदर से शर्म सी महसूस होती है। पर कोई नहीं, जब जब तक चल रही है, जब तक चला ले रही हूँ। और मैं मंदिर चली गई थी और मेरे पीछे से वर्मा जी को राज मिल जाता है। आज सैटरडे का दिन है और उनकी छुट्टी है, तो बस वो लग गए अपना खाना-पीना बनाने में। तो यहाँ बच्चे उठ के आ गए थे और उन्होंने कहा होगा मेरे पीछे से कि डैडी हमें भूख लग रही है। तो वो लग गई नाश्ता बनाने के लिए। तो आज उन्होंने बनाए हैं मसाले वाले जो ये होते हैं ना पराठे, मसाले वाले पराठे बनाए हैं और सब्जी भी बनने के लिए रख दी है। तो मेरे हस्बैंड इसी तरह से रोज़ मेरे साथ में थोड़ी-थोड़ी मदद कराते रहते हैं और जिस दिन उनकी छुट्टी होती है उस दिन तो उनका फुल सपोर्ट रहता है मेरे लिए। और देखिए कितने बढ़िया-बढ़िया पराठे सेक रहे हैं और ये लेयरिंग वाले पराठे हैं। तो हर किसी हस्बैंड को इतना सब कुछ नहीं आता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को सब कुछ खाने-पीने में बनाना आता है। इस बात से मैं सच में ही बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है खाने-पीने से लेके। अगर मैं थोड़ा बहुत भी परेशान होती हूँ ना, तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करा देते हैं और उनको सच मानो बहुत ही अच्छा खाना भी बनाना आता है। तो इस बात के लिए तो मैं भगवान से अपने आप को ही थैंक यू बोलती रहती हूँ कि इतने अच्छे हस्बैंड मुझे मिले हैं। और बस फिर क्या था, फिर हम सब ने चारों ने मिलके नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता करने के बाद में जितने भी ये कपड़े धुले हुए रखे थे ना, अब मैं आ गई हूँ इनको सुखाने के लिए। और जितने भी नाश्ते के बर्तन थे, वो सारे मैंने माँज के धो के रख दिए हैं। तो फिलहाल का काम मेरा हो चुका है और अब कपड़े भी धुल जाएँगे। तो आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ा ना, तो ये मेरे पास में 1 से डेढ़ घंटा बच गया। तो 1 से डेढ़ घंटे पहले ही आज मैं मशीन लेके बैठ जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक काम को छोड़ के हम दूसरा काम करते हैं और इसी से ही हम काम कर पाते हैं। अगर हम एक ही काम के चक्कर में लगे रहेंगे ना, तो कभी भी हम दूसरा एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। और ये जो सिलाई का काम है, इसको तो मैं एक्स्ट्रा में ही गिनती करती हूँ क्योंकि ये रोज़ का काम नहीं है। और मुझे बाहर किसी के भी कपड़े पसंद नहीं आते हैं सिले हुए, क्योंकि मैं खुद से सिलती हूँ ना, तो मैं अपने से अच्छा सिलती हूँ और मुझे वही अपना हाथ का जो बना हुआ कपड़ा होता है ना, वही पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं लेके बैठ गई हूँ मशीन। आज का ब्लॉग यहीं तक था, फिर मिलूंगी कल नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।